जय माता दी। 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होने जा रहा है और उस दिन सर्वपितृ मावस के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी है। तो ये अपने आप में ही बड़ा शुभ संयोग हो जाता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको तर्पण करना सिखाया था, तो बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे मुझे जो है वो कमेंट्स दिए, आपने इतनी प्रशंसा करी और मेरा उत्साह बढ़ाया। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि इसके लिए आप हमें हवन करने की और भी अलग अलग विधि बताएं। तो साधना की विधि तो मैं नहीं डाल पाई, लेकिन मैंने तर्पण की वीडियोस में, तर्पण की वीडियो के साथ साथ मैंने जो सामान कैसे अपने पूर्वजों के, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप रोज का भोजन नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू अपने बिजी शेड्यूल के कारण, तो कौन सी ऐसी छोटी सी विधि है जिससे आप रूटीन में 5 मिनट लगा के अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो भी मैं लिंक बायो में डाल दूंगी। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि ये एक बड़ा शुभ संयोग बन रहा है। सर्वपितृ मावस भी है उस दिन और उस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो अपने पितरों को जो आपने विदाई देनी है, प्लस सूर्य ग्रहण के जो ऊर्जा है उसको कैसे पॉजिटिवली अपने अंदर लेना है, तो मैं आपको हवन की विधि बता रही हूँ। क्योंकि हवन एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो डायरेक्ट जो भी हम देते हैं वो देवताओं तक भोजन पहुंचता है। तो उसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आचमन के लिए हमें जल चाहिए है। उसके बाद इंद्र जौ मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी कि इंद्र जौ का क्या क्या लाभ है, उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, इंद्र जौ और काले तिल एक कटोरी में रख लीजिएगा। थोड़े से चावल रख लीजिएगा। एक कटोरी में जल डाल लीजिएगा। एक थाली होनी चाहिए। एक संपूर्ण आहुति के लिए सुपारी ले लीजिएगा और नैवेद्य के लिए एक पतासा ले लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको हवन कुंड चाहिए। तो अब मैं तैयारी करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे करना है। जिन लोगों को हवन करना नहीं आता, कोई भी, ये सिर्फ 5 मिनट का कार्य है। और अगर आप ये हवन करने लग जाएंगे तो हवन देवताओं का, जो हवन कुंड होता है वो देवताओं का तन माना जाता है। और इसमें जो हम समिधा लगाते हैं वो मुख होती है। तो उसको, समिधा को आपने कैसे लगाना है वो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ भी डिस्टर्ब वे में नहीं हमको कभी भी लगाना होता, प्रॉपर उसका मुख बनाना होता है। तो वो जरूर लगाए। अगर आपके पास थोड़ा सा गाय के गोबर का कंडा मिल जाए तो वो अति उत्तम है, वो भी जरूर रखें बीच में। प्रॉपर इसमें मुख बनाएं अग्नि के लिए। और इसमें अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको प्रज्वलित करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये समिधा बीच में लगा दिया है, लेकिन आप ध्यान रखें पहले समिधा नहीं लगानी है। कभी भी जो समिधा है उसको हवन कुंड में, कुछ भी जो भी हम सकारात्मक ऊर्जा के लिए कार्य करते हैं उसमें पहले नहीं लगाई जाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले से लकड़ियां हमेशा चिता में लगाई जाती हैं, हवन कुंड में नहीं लगाई जाती। बट मैं वीडियो बना रही हूँ तो वेस्ट है कि मुझे सारी तैयारी, वीडियो भी शॉर्ट करनी है और आपको भी जल्दी जल्दी बताना है कैसे मुख बनाना है, वो मैंने दिखा दिया आपको। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कैसे करना है, हस्तो प्रक्षालय। पहले हमको 3 बार आचमन करना है। इस फिंगर को, तर्जनी फिंगर को अंदर की ओर मोड़ते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्तो प्रक्षालय ऋषिकेशाय नमः। 3 बार आचमन करने के बाद अब हम इसको प्रज्वलित कर देंगे। अब जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए, एक कटोरी में जल डालकर आप अपने राइट साइड पे रख लेंगे और सूरा हाथ में लेते हुए पहली आहुति जो है, ध्यान से आप देखिएगा। मंत्रों को भी मैं नीचे कैप्शन में दे दूंगी ताकि आप आराम से बोल पाए। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते, इदम ममः। इदम ममः पे आपने इसमें छोड़ना है। फिर से अगली आहुति, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय, इदम ममः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय, इदम ममः। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते, इदम ममः। ओम भू स्वाहा, इदम अग्ने, इदम ममः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे, इदम ममः।
ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम वरुणाय, अब सिर्फ इसमें डालते जाएंगे। ओम वरुणाय स्वाहा, ओम ओंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्रियै नमः स्वाहा, ओम अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा, ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ये आहुतियाँ हमने सभी घी से देनी है, सूरज से। और इदम मम्मा जब तक चलेगा तब तक आपने स्टील की कटोरी में भी इसको घी को डालना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी आहुतियाँ चलेंगी वो चलेंगी चावल से। देवताओं के नाम की हम जो आहुति देते हैं वो चावल से दी जाती हैं, ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री सिद्ध गुरुवे नमः स्वाहा। तर्जनी अंगुली को साइड में करते हुए चावलों से, और चावल टूटा ना हो इस चीज का ध्यान रखें। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री कुल देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। अब ये हमने दे दी आहुतियाँ सभी देवी देवताओं की, नवग्रह आदियों की, ये सब की आप दे सकते हैं चावलों से। और अब जो पितरों के नाम की आहुति जाएगी वो इंद्रजौ और काले तिल से हम करेंगे, और इसमें आप पितृ गायत्री मंत्र को करेंगे, साथ में महामृत्युंजय मंत्र का, बीज मंत्र का संपुटक लगाते हुए, तो इसकी ताकत कई गुना और हो जाती है। और जो भी देवताओं की आहुति जाती है वो स्वाहा जाती है, जो पितरों की आहुति जाती है वो स्वधा से जाती है, ये ध्यान रखते हुए। तो मैं अभी सिर्फ आपको 11 बार करके दिखा रही हूँ, आप इसको 21 बार 31 बार भी कर सकते हैं। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको 11 बार आहुति देकर सिखा दिया है। इसी मंत्र को आप लगातार 21-31 बार उच्चारण करते हुए अपनी लगातार आहुतियाँ दे सकते हैं। और इसके बाद जो मेन है वो आपने सेम यही मंत्र बोलते हुए ओम ह्रौं जुम्सा ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात्, बतासे को घी में लेते हुए और फिर सुरा में रखते हैं नैवेद्यम समर्पयामि स्वाधा, स्वाधा करते हुए बीच में छोड़ देना है। और संपूर्ण आहुति के लिए ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक सुपारी को घी में भिगो के इसमें रख के पूर्ण आहुति देते हैं स्वाधा। ये हो गया आपका संपूर्ण हवन। छोटा सा 10 मिनट का हवन है और आप इसे हर मावस पे भी कर सकते हैं। हर मावस पे आप पितरों के नाम का ये हवन देते हैं तो उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको, जब आप ये सर्वपितरी मावस है क्योंकि श्राद्ध की सबसे इम्पोर्टेंट अमावस्या होती है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो आपको ये छोटा सा 5 मिनट का किया हवन कई गुना ज़्यादा फलदायी होगा। मेक श्योर कि आपने जो भी आहुति, संपूर्ण आहुति दी है वो सब कुछ पूर्ण उसमें चली जानी चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बाकी रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप जब भी कोई अपनी पूजा करें, कोई भी हवन करें, पूजा का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने पूजा से, अपने आसन से उठते हुए हमेशा ज़मीन पर जल गिरा के 3 बार इस उंगली से छूते हुए, या तो 3 बार आप इंद्राय नमः या 1 बार ओम सक्राय नमः, देखिए कैसे छूते हुए ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः,
ये 3 बार करते हुए देन आप अपने आसन से उठे, अदरवाइज आपको अपनी पूजा का, हवन का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें।